पुलिस वाले के सामने उन्होंने सिलेंडर करा तो गोली क्यों मारी। तो मैंने बताया कि उन्होंने सिलेंडर करा और 20 मिनट ले जाकर आगे गोली मार दी। कितना देर बात हुई आपसे? इससे आधे घंटे। और जैसे आपने क्या कहा, क्या आप उनके समक्ष बातें रखी, क्या मांग की आपने? मैंने यही बोला कि न्याय दिलवाए और जो भी इसमें है पुलिस वाले कर्मचारी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए और जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। चंदन, आप दिल्ली के जंतर मंतर में भी अनशन में शामिल थे, क्या लग रहा है? न्याय की उम्मीद जो है, कैसा लग रहा है? अब न्यायालय पे तो भरोसा है, बाकी तो आगे देखा जाएगा जो भी है। क्या लगता है कि इस कार्रवाई से आप खुश हैं या फिर आगे? अभी कुछ नहीं बताया जा सकता है, अभी प्रक्रिया चालू है। अब होने के बाद हमको संतुष्ट नहीं हो पाए रहे अभी, क्योंकि हमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी होने के बाद हम कुछ बता सकते हैं। आज आप लोगों को मिलाकर कुल 7 लोगों की गवाही आज हो गई अब जी। तक इस मामले में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, तो इसीलिए हम क्या बता सकते हैं। और कितने लोगों की गवाही? और 25 लोग। जी। आप दिल्ली गए थे, दिल्ली वहाँ कोई बड़े राजनेता से बात की क्या? नहीं, कोई नहीं है हमारे पास। धरना में कोई नहीं? वहाँ के कोई भी नेता या अधिकारी नहीं है। क्या लग रहा है, सरकार नोटिस ले रही है इतने बड़े एनकाउंटर? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा हमें, क्योंकि कार्रवाई हो ही नहीं रही तो हम कैसे भरोसा करें। क्या उम्मीद बिहार सरकार से तो था नहीं, भारत सरकार से भी टूट रहा है? नहीं, अभी भारत सरकार पे तो है। भारत सरकार, हाँ, अब बिहार सरकार से बिहार सरकार पे नहीं है, बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। 17 तारीख से भी जंतर मंतर पर धरने का ऐलान करना, क्या उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। चलिए आइए ललिता जी। लेके ढुकल के बाद अपन यहाँ के मांग रहे कि 3 मांग हमारे पूरी करिए जाए। तो एक जना एसडीएम कहलन कि एसडीएम की गाड़ी आई पीछे से डीएसपी साहब के, तो वहाँ के कहनी कि तहर मांग पूरी किया जाएगा, ये पिस्तौल फेंक दो। ए पोल से ओ पोल तले फेंक दे पिस्तौल। प्रशासन दो को हथियार उठा ले बन आ कंधा पे हाथ ले जाके होने धो के आ पीछे से तरह मार के आ उठाए थी, मार दिल बन 3 गोली मारला के बाद जय भारत जय हिंद बोलल बनी। आ बोलला के बाद गाड़ी में घिसिया के वहाँ के टांग के फेंक दिल वालो आ लेके चल। ये थे भरत तिवारी के भाई और भाभी, जिन्होंने एक बार फिर भरत तिवारी एनकाउंटर की पूरी पोल खोल के रख दी। अब सवाल यह है कि अब भरत तिवारी एनकाउंटर की सच्चाई हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश की गई है? क्या इस मामले का सबसे अहम सबूत जानबूझकर मिटा दिया गया? जिस डिजिटल सबूत से पूरे एनकाउंटर की परतें खुल सकती थी, वही अब जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा सवाल बन गया है। दावा है कि एनकाउंटर से जुड़े महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और फुटेज डिलीट कर दी गई है, जिससे जांच की दिशा और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर सबूत किसने मिटाए, कब मिटाए, क्यों मिटाए? क्या ये सिर्फ लापरवाही थी या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? अब जांच एजेंसियां डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने और सच तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हैं। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में सामने आया ये नया मोड़ पूरे मामले को और भी ज्यादा रहस्यमय और संवेदनशील बना रहा है। आज की स्पेशल स्टोरी में बात करेंगे सबूतों के गायब होने की और जांच के सामने खड़े बड़े सवालों की। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में उस वक्त एक और नया मोड़ आ गया, जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 17 जून को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में हुए पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी का वो अंतिम फेसबुक लाइव वीडियो, जिसमें उन्हें हथियार फेंक कर सरेंडर करते हुए देखा गया था, अब उनके आधिकारिक फेसबुक पेज पर मौजूद नहीं है। ये वीडियो इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण सबूत माना जा रहा था और इसके अचानक गायब होने से सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय स्तर तक अटकलों का बाजार गर्म है। भरत तिवारी की मौत के बाद से उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के काफी लोगों की रुचि इनडायरेक्टली बढ़ गई थी, यानी फेसबुक पेज पर लगातार फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। एक तरफ जहां उनके एनकाउंटर की न्यायिक जांच चल रही है और जांच आयोग गवाहों के बयान दर्ज कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स एक पहेली बनते जा रहे हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जिस फेसबुक पेज पर पहले महज कुछ हजार फॉलोअर्स थे, आज उनकी संख्या बढ़कर कई लाखों तक पहुंच गई है।
यानी ये बताया जा रहा है कि ये 5 लाख से ज्यादा हो गई है। ये इजाफा इस बात का प्रमाण है कि आम जनता इस मामले को कितनी गहराई से देख रही है और वो उन कड़ियों को जोड़ना चाहते हैं जो उनके मौत के अंतिम पलों में उनसे जुड़ी है। स्थानीय लोगों और उनके दोस्तों के मुताबिक भरत तिवारी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव थे और अपनी दिन की शुरुआत अपनी यात्राओं को लेकर सामाजिक मुद्दों यानी सोशल इश्यूज को बेबाकी से रखते थे और उनका ये रोज का नियम था कि वो फेसबुक लाइव करते थे और फेसबुक लाइव का सहारा लेते थे। भरत के लिए फेसबुक लाइव सिर्फ एक माध्यम नहीं था बल्कि बातचीत करने का एक जरिया था। वो रोज फेसबुक के जरिए अपने इलाके से जुड़े समस्याओं को फेसबुक लाइव पर आकर लोगों से उस पर अपनी राय लेते थे, अपनी राय रखते थे। वो अक्सर प्रशासन या स्थानीय समस्याओं को लेकर सीधे लाइव आकर अपनी बात रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इसी आदत के चलते घटना वाले दिन भी उन्होंने लाइव प्रसारण किया था जो उनके अंतिम समय में यानी उनके आखिरी वक्त पर एक जिंदा दस्तावेज बन गया था। वीडियो का फेसबुक पेज से हटाना। लोगों का कहना है कि भरत तिवारी हमेशा अपने साथ एक मोबाइल फोन रखते थे और हर घटना का वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक करना उनकी रोज की आदतों में शुमार था, यानी उनके कार्यशैली का एक हिस्सा था। एनकाउंटर के दिन भी वो वीडियो जिसमें उन्होंने हथियार फेंक कर सरेंडर किया था, वायरल होने के बाद से ही न्याय की मांग कर रहे लोगों के लिए वो सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा था। अब उस वीडियो का फेसबुक पेज से हट जाना कई तरह के शक पैदा कर रहा है। क्या ये एक टेक्निकल गड़बड़ी है या फेसबुक की नीतियों के कारण इसे हटाया गया है या इसे किसी ने जानबूझकर डिलीट किया है? ये जांच का मुद्दा बन चुका है। क्या ये एक चूक है या सबूत मिटाने की साजिश? इस पूरे घटनाक्रम का एक और पहलू यह है कि भरत तिवारी की लोकप्रियता का फायदा उठाने के लिए उनके नाम से दर्जनों फर्जी फेसबुक पेज बन चुके हैं। उनके जो समर्थक हैं और जो उनके प्रशंसक हैं वो कई ऐसे पेज चला रहे हैं जो उनके पुराने वीडियो को साझा कर रहे हैं और उन पर अच्छी खासी व्यूवरशिप भी आ रही है, पर उनके ही पेज से इस आखिरी वीडियो का सबूत गायब होना, क्या ये एक टेक्निकल चूक यानी तकनीकी चूक है या सबूत मिटाने की कोई सोची समझी साजिश? अब इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर बढ़ता ये जनसैलाब और उनके पेज पर उमड़ती भीड़ इस बात का साफ संकेत है कि समाज का एक बड़ा तबका इस मामले में किसी भी तरह की लीपापोती को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यानी अगर जांच में कोई भी कुताही बरती जाती है तो उससे एक बड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है। भरत तिवारी के हर दिन बढ़ रहे हैं फॉलोअर्स। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सरकार ने न्यायिक आयोग का गठन कर दिया। जांच चल रही है, लोगों की गवाही हो रही है और इसी कड़ी में भाई भाभी की गवाही भी हुई। इस बीच ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया और वो थी भरत तिवारी के सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय और उस वीडियो का हट जाना। अब भरत तिवारी के फेसबुक अकाउंट्स पे जो भारी संख्या में फॉलोअर्स हैं वो सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर इस वीडियो को क्यों हटाया गया। उनके अकाउंट पर महज कुछ हजार लोग थे पहले, लेकिन अब वो बढ़कर 2,71,000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं, यानी हर दिन फॉलोअर्स की संख्या बढ़ रही है। भरत तिवारी के चाहने वालों की बड़ी संख्या। भरत तिवारी लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते थे। जैसा कि हमने आपको बताया, वो कहीं भी जाते थे, कहीं भी रुकते थे, खाना भी खाते थे तो उस वक्त का भी वो वीडियो बनाते थे, अपने सफर का वीडियो बनाते थे और सामाजिक समस्याओं का वीडियो बनाकर वो लगातार सोशल मीडिया पर उसे डालते थे, साझा करते थे, लोगों से उस पर राय पूछते थे और खुद को वो सोशल एक्टिव भी बताते थे, यानी वो सोशल एक्टिविस्ट खुद को बता रहे थे कि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। अब भरत तिवारी किसी कार्यक्रम के अलावा अपने गांव की वीडियो भी डालते थे, हमेशा कोई भी बात लाइव आकर कहते थे और नियमित पोस्ट डालने की वजह से लोग उनके अकाउंट के बाद खोज कर उनका पेज भी देख रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि किसी भी बात को लेकर वो फेसबुक पर लाइव जरूर आते थे, लेकिन उनके और भी कई वीडियो हैं वो तो फेसबुक पर है, लेकिन जो उनका आखिरी वीडियो था जिस दिन उनका एनकाउंटर हुआ वो वीडियो कहाँ गया, यानी वो एक जीता जागता सबूत था जो अब नहीं है। गांव के लोग भी अब इस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन इस पर लीपापोती कर रहा है और साथ साथ जो दोषी पुलिसकर्मी, जो 4 दोषी पुलिसकर्मी हैं, उन्हें बचाने की साजिश जो है वो की जा रही है। लेकिन जो जांच आयोग गठित किया गया है विनोद सिन्हा, रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा के नेतृत्व में, उसने भी कई सबूत जो हैं वो जुटाए हैं। वो कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जो दोषी पुलिस वाले हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये एक सबूत उनके फेसबुक पेज से हटा दिया गया है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और उसको लेकर एक
पूरा बवाल जो है ना सिर्फ उनके गांव बल्कि एक सोशल मीडिया पर एक हाइप सा क्रिएट किया जा रहा है। अब भरत तिवारी के वीडियो को लेकर सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ ही साथ जांच आयोग भी उनके फेसबुक अकाउंट को देख रहा है। चर्चा के कारण उनके नाम से कई दूसरे फेसबुक पेज भी खुल गए और उनके फैन के नाम से भी कई फेसबुक पेज चलाए जा रहे हैं। यानी लगातार जो उनके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और जो सबूत मिटाने की बात की जा रही है, न्यायिक आयोग को वो बात हजम नहीं हो रही। जांच आयोग ने साफ कहा है कि उनकी तरफ से कोई कोताही नहीं बरती गई है और उनका जो अंतिम क्षणों का जो वीडियो था वो उनके पास महफूज रखा गया है और उसकी फोरेंसिक जांच भी होगी और फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। भरत तिवारी इनकाउंटर को लेकर जंतर मंतर पर भी लोगों का जो समर्थन देखा गया उससे साफ है कि एक पूरा ब्राह्मण समाज नहीं बल्कि कोई और भी स्वर्ण जो उच्च जाति के लोग हैं वो भी उनके समर्थन में आ रहे हैं, जिससे इस मामले में कई और पहलू जो है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। इसको ना सिर्फ राजनीतिक टूल दिया जा रहा है बल्कि बिहार से ये मामला निकलकर दिल्ली तक पहुंच गया है और दिल्ली में जिस तरह से परिवार ने अपना अनशन किया, उनकी मां खुद कह रही थी कि मैं भूख हड़ताल करूंगी, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने अपनी भूख हड़ताल को टाल दिया। लेकिन वो कह रही है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो इसी तरह से कोई ना कोई आंदोलन करते रहेंगे। लेकिन ये मामला अभी तो फिलहाल शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो भरत तिवारी इनकाउंटर मामले में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, चौंकाने वाले सवाल सामने आ रहे हैं। वहीं जांच आयोग अपनी जांच को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। रिटायर्ड जज विनोद सिन्हा साफ कह चुके हैं कि उनकी भाई और भाभी के जो बयान है वो दर्ज किए जा चुके हैं, चश्मदीदों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। अब इसके बाद जो 6 महीने का वक्त दिया गया है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भरत तिवारी इनकाउंटर की जो जांच रिपोर्ट है वो वक्त से पहले सरकार को सौंप दी जाए। उधर सम्राट चौधरी भी साफ कह चुके हैं कि इस मामले में जरा सी भी कुताही और लापरवाही नहीं बरती जाएगी। इधर जो समाज के बाकी लोग हैं, विपक्ष का दबाव भी लगातार सरकार पर बन रहा है और भरत तिवारी मामला जो है वो राजनीतिक रूप के साथ साथ सामाजिक स्तर पर भी काफी जोर शोर से उठाया जा रहा है, जिसमें कई सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।